Welcome friends to my channel. Friends, first of all हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि मैंने कल वीडियो में आप लोग से बोला था कि मैं आप लोग से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इंग्लिश में बताने की ज़रूरत नहीं है, आरसी आप लोग कीजिए तैयार अपनी, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन देखिए। और जो भी आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं है कि प्री का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे यूज़ नहीं आएगा। इंग्लिश के लिए कोई भी मॉक टेस्ट आप लोग मैक्सिमम जितना भी हो सके, छोटे छोटे होते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वो भी दीजिए, अड्डा के सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वो भी दीजिए इंग्लिश के लिए। तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहती है इंग्लिश में। और इंग्लिश न्यूज़पेपर हो सके तो वो पढ़िए, अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो जब YouTube पे कुछ टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो देख लीजिए। बट उसमें क्या होता है कि थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्यों कहीं से हम लोग को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मैक्सिमम क्या हो कि इंग्लिश के लिए आप लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं अड्डा के जो आते हैं डेली बेसिस पे, वो आप लोग दीजिए। और जो भी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो दीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। इंग्लिश का पेपर ईजी आएगा। वैसे जो रीजनिंग का होता है, रीजनिंग में क्या होता है कि पजल्स ज़्यादा आते हैं हमारे। तो पजल्स के लिए आप लोग को क्या देखना है कि एक वेरिएबल के तो मुश्किल से ही आएंगे, 2 वेरिएबल या फिर 3, ज़्यादा डिफिकल्ट करना होगा तो 3 वेरिएबल, नहीं तो 2 वेरिएबल के आते हैं आपको आपके पजल्स। और पजल्स में भी क्या होता है कि सर्कल बेसिस पे जो सीटिंग इनवर्ड्स आउटवर्ड होते हैं वो, डेजिग्नेशन बेसिस पे कि पीयू है, क्लर्क है, प्यून है, उसके बाद से ब्रांच मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, तो उसके बेसिस पे डेजिग्नेशन बेसिस पे आ जाता है। और स्क्वायर बेस्ड आता है जो, तो उस पर एक वेरिएबल ऐड हो जाता है। और डे बेसिस पे भी एक वेरिएबल ऐड हो जाता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले पे। उसके बाद से सर्टेन और अनसर्टेन लीनियर बेसिस पे एक पजल तो जरूर आएगा ही। तो आप लोग क्या कीजिए कि जो बिगनर्स हैं वो तो पहले प्री लेवल के बेसिस पे ही अपना सॉल्व करें, या खोज के यूट्यूब पे सर्च करें कि लीनियर बेसिस, अनसर्टेन बेसिस, सीटिंग अरेंजमेंट, फिर सर्कल, डेजिग्नेशन, स्क्वायर और डे बेसिस के पजल्स वो लोग सर्च करें। उस पर देखिए आप लोगों को कई सारे पजल्स मिल जाएंगे, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद क्या होगा ना कि आप लोग जब मॉक टेस्ट देंगे, प्री का भी मॉक टेस्ट दीजिए। पहले तो डेली आप लोग क्या कीजिए कि एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में आप लोग प्री का लगा लीजिए, उसके बाद से उसको एनालाइज कीजिए। उससे क्या होता है कि आप लोग की स्पीड बनी रहती है। और मेंस के लिए पूरा मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद से जो भी उसके क्वेश्चन होते हैं उसको बैठ के सॉल्व कीजिए, और नहीं सॉल्व हो रहा तब उसका सोल्यूशन देखिए। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही। और क्या होता है कि आप लोग को बोर फील नहीं होता, बैठे रहते हैं तो आप लोग को बोर फील होगा। तो ये एक बार स्ट्रेटेजी अपनाइए, आप लोग देखिए आप लोग का अच्छा ही होगा। फिर रीजनिंग में चाइनीज़ कोडिंग, नॉर्मल कोडिंग आप लोग सब कर ही लेते हैं, तो ये चाइनीज़ कोडिंग एक बार देख लीजिएगा, उसमें भी ज़्यादा डिफिकल्ट पैटर्न नहीं आएगा। मशीन इनपुट का भी आप लोग पढ़ लीजिए, मशीन इनपुट एक आता ही आता है 5 नंबर का। सिलोगिज्म्स, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और जो इनइक्वालिटी होती है वो कोडेड आता है मेंस में। तो बेसिक्स ही रहेगा बट वो कोडेड फॉर्म में रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग बेसिक्स देख लीजिए, बेसिक्स के बाद से आप कोडेड देख लीजिए। एक एक टॉपिक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब आप लोग को ऐसे क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं वो लोग सॉल्व करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स के। उसके बाद से रीजनिंग में यही आते हैं। और उसके बाद से फिर होता है क्वांट्स में क्या होगा कि डीआई ज़्यादा आती है। तो डीआई में पाई चार्ट, बार और टेबल, इसमें भी अर्थमेटिक बेसिस पे एक डीआई होगी। तो आप लोग का अर्थमेटिक अच्छा होना चाहिए, जो कि परसेंटेज, पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीज़ें अच्छे से आप लोग अर्थमेटिक में देख लीजिएगा। और हाँ, प्रोबेबिलिटी का भी देख लीजिएगा। उसके बाद से फिर एक क्वेश्चन आता है पाई चार्ट, टेबल और बार में, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देते हैं और एक में मेल बता देते हैं कि मेल इतने % है, और एक जगह पे दे देते हैं कि इतना % ऑफ मेल इक्वल्स टू इतने नंबर। तो उससे आप लोगों को पूरा बनाना पड़ता है, वो भी इजी होता है।
एक बार प्रैक्टिस कर लेना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। नहीं होगा तो मेरे से बोल देना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये क्वांट्स में हो गया। उसके बाद से डेटा सफिशिएंसी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी लोग को पता ही है। तो ये कुछ है क्वांट्स के। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है क्वांट्स में तो आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। क्योंकि अभी 35 से 36 दिन है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 5 अप्रैल को एग्जाम होना है, 5 को एग्जाम होना है, तो उस हिसाब से देखें तो 35 से 36 दिन है। तो ये टॉपिक पे आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि अब क्या होगा कि आप लोग बैठ जाएंगे मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तो 2 घंटे बैठ के टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, फिर उसको एनालाइज करने में टाइम लगेगा। तो उससे बेस्ट है प्री का एक मॉक टेस्ट दें, सेक्शनल मॉक टेस्ट दें अड्डा से। उसके बाद से जो मेंस के हैं सब इसको सबमिट करें। सबमिट करके जो भी क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहा तब उसका सोल्यूशन देखें। और यूट्यूब पे भी सर्च करें, जितने से पुराने क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो पुराने, नए मिल जा रहे हैं तो नए, क्योंकि कई सारे फैकल्टी सॉल्व करवाते हैं, तो सब सॉल्व कीजिए आप लोग, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और नए नए मतलब पैटर्न से आप लोग को एक्सपोजर मिलेगा। फिर हाँ, ये हो गया जीए और बैंकिंग अवेयरनेस। जीए में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी 3 महीने का अच्छे से पढ़ लीजिए। मार्च का जैसे जैसे स्टार्ट होगा तो मार्च का पढ़ते रहिएगा। स्टडी आईक्यू, अफेयर क्लाउड्स और अड्डा 247 का जो पीडीएफ आता है, वो क्लास नहीं, पीडीएफ देखिए, क्योंकि ये 2 चीज पढ़ लेंगे आप लोग, स्टडी आईक्यू और अफेयर क्लाउड्स। तो जो पीडीएफ होगा उसको आप लोग बस स्क्रॉल करके गो थ्रू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग सब रिकलेक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 चीज अपना लीजिए करंट अफेयर के लिए, वो भी फाइनेंशियल सब आपका कवर हो जाएगा। और स्टैटिक के लिए आपको क्या करना है कि जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, फसल बीमा, विश्वकर्मा स्कीम, तो ये 4-5 स्कीम्स हैं। इसको अच्छे से पढ़िए स्कीम्स को। इसके ऊपर प्रीमियम, मैक्सिमम मिनिमम एज, अमाउंट, ये सब आता है। उसके बाद से आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्मॉल पेमेंट, उसके बाद स्मॉल पेमेंट बैंक एंड आरआरबीज के ऊपर तो उतना आएगा नहीं, बट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा हल्का सा। उसका कंपोजिशन जो होता है, स्टेट स्पॉन्सर बैंक और जो भी नॉर्मल बैंक होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो पढ़ लीजिएगा। और कमेटी पढ़ लीजिएगा कि किस कमेटी के तहत कौन सा पेमेंट आया था। स्मॉल पेमेंट बैंक, जो भी पेमेंट बैंक है, कौन सा भी हाल में बंद हुआ है, कौन सा भी आया है, ये सब पढ़ लीजिएगा। और सरफेसी एक्ट पढ़ लेना। तो ये 4-5 चीजें जो बैंकिंग स्टैटिक्स के लिए यूजफुल होती है हर एग्जाम में। और मर्जर का पढ़ लीजिएगा कि कौन बैंक कब मर्ज हुआ है, कब नेशनलाइज हुआ है, किस ईयर में कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है। और ये भी पढ़ लीजिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि उसके एमडी कौन है, सीईओ कौन है करेंटली, लास्ट कौन थे। उसके बाद से फिर ये पढ़ लीजिएगा कि ये पीसीए में कब आया था, कब गया, और करंट इसकी नेट प्रॉफिट कितनी है। जो भी अभी क्वार्टरली आया है उसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट पढ़ लीजिएगा कि कितनी इसकी नेट प्रॉफिट चल रही है सेंट्रल बैंक की। तो यही 4-5 चीजें थी जो आप लोग से डिस्कस करना था। हाँ, लास्ट है कि लेटर और एसे। आज का आपको 2 टॉपिक में दे रहा हूँ। लेटर में है बैंकिंग रिलेटेड ही आएगा पीजीडीएफ में। जैसे आईबीपीएस में होता है तो वो होता है कि जनरल ग्राउंड पे आता है लेटर लिखने के लिए, कि एमपी को लिखो, एमएलए को लिखो कि वाटर सप्लाई के लिए, रोड रिपेयर के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए। तो ऐसा नहीं आता इसमें। इसमें क्या होता है कि बैंकिंग रिलेटेड आएगा कि ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्रांच मैनेजर को मेल करना है आपको, और चेकबुक इशू। ये 2 लेटर हो गया आपका। और ऐसे के लिए आज के 2 टॉपिक हैं, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और जेंडर इक्वलिटी। तो ये दोनों टॉपिक पे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने व्यूज कमेंट कीजिएगा और लेटर आप लोग लिखिएगा। पैटर्न नहीं पता होगा तो पैटर्न पूछेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा अपने कम्युनिटी में, तो वो देख लीजिएगा। और ऐसे के लिए जरूर ऐसे और लेटर दोनों कमेंट सेक्शन में आप लोग के कमेंट आने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरा बंदा कितना अभी हम लोग से आगे है। तो आज के वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।